हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र। आज की वीडियो में हम लोग एक ग्राफिक कार्ड के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरह ग्राफिक कार्ड है और आपको एक गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है 2019 में या फिर नहीं। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है HD8490 और इस ग्राफिक कार्ड के बारे में स्पेसिफिकेशंस और आपका लेटेस्ट प्राइस रेंज वगैरह सब बताने वाला हूँ और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो अच्छा करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है AMD Radeon HD8490 और ग्राफिक कार्ड के लॉन्च डेट की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 23 जुलाई 2013 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। तो डाटा का इसका 11.0 है, शेडर इसका 4.5 का है। ओपन जेल की बात करें तो ओपन जेल इसका 4.0 है। रेजोल्यूशन की 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी बस की 64 बिट है यानी कि थोड़ी कम है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो मेमोरी स्पीड 900 mHz की है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR3 है। और बात करें वॉट की, ये कितना वॉट मतलब ग्राफिक कार्ड लेता है तो 30 वॉट का ग्राफिक कार्ड है ये तो बात होगा इसके स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस रेंज है वो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम है क्योंकि ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है। आपको मिड रेंज गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल ही लो एंड, मिड रेंज नहीं कह सकते हम लोग, लो एंड ही कह सकते होंगे। ये बहुत ज़्यादा कम ग्राफिक कार्ड मतलब जो HD7570 है उसके स्पेक से भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड कम है। तो उसकी जो प्राइस है वो 2500 से लेकर 3000 तक की पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसी प्राइस रेंज देखने को मिलेगा, इससे कम का देखने को मिल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा का देखने को इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। तो आप बात करते हैं मेरे ओपिनियन की किस तरह ग्राफिक कार्ड है। दोस्तों अगर अंडर मेरा ओपिनियन में अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप छोटे ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2500 ही अगर बजट है तो आप HD7570 को भी बाय कर सकते हैं। वो ग्राफिक कार्ड इससे थोड़ा अच्छा है। उसमें ये होता है कि वो ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा महंगा भी मिल सकता है 3000 से, लेकिन आपको 3000 तक का ही मिल रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वही वाला ग्राफिक कार्ड बाय करें, इसकी ज़रूरत कोई भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से मालूमात मिलोगे इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।